तो पहले आत्म साक्षात्कार करें। अब उसके लिए बहुत से झूठे लोग निकल आए अपने देश में, बहुत से तांत्रिक निकल आए, वो कुछ दौर धंधा कर रहे हैं, कुछ हीरा दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसी में फंसे जा रहे हैं। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना सहज मार्ग से बहुत ही सुलभ हो गया, सबको बहुत आसानी से मिल सकता। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि आप सर के बल खड़े हो जाओ, कि आप घर द्वार छोड़ दो, आप बाल बच्चों को छोड़ दो, कोई करने की जरूरत है। आपके ही अंदर ये शक्ति है, या आपके ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में ये शक्ति है। ये मैं कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं, अनादिकाल से यहाँ लोगों ने कहा है। सिर्फ जो लोग कहते थे, मुझे आश्चर्य है कि हमारे यहाँ से इतने हजारों वर्ष पूर्व मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये लोग कहाँ पहुँचे? तो बोलीविया में पहुँचे, जो कि हम लोग जा नहीं सकते, वहाँ बड़ा मुश्किल है। यूक्रेन में गए, कुछ हिस्से में रशिया में भी गए, और वहाँ जा कर के उनको बताया कि आपके अंदर ये शक्ति है और ऐसे ऐसे चक्र है, ये है, सब वहाँ बताए। और हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के हम बेटे हैं, बेटियां हैं, और हम क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। वो बोलीविया के लोग सब जानते हैं, पर वो कह रहे इसकी जागृति हमें नहीं आती, इस कुंडलिनी की जागृति लेकिन हमें आती नहीं, बाकी हम सब जानते हैं। हम एक बार वहाँ गए और एकदम आग लग गई, जैसे हजारों लोग बोलीविया के पार हो गए, पर हमें तो वो ज्ञान भी नहीं और हम जानते भी नहीं। हमारे किताबों में इस मामले में कोई लिखता भी नहीं और न कोई बताता है। मानो हमको काट दिया उस महान संस्कृति से, उस महान ज्ञान से हमको काट दिया, और काट करके हम अजीब एक पता नहीं कौन से देश के लोग बन गए। न तो अंग्रेज है, न धड़ी हिंदुस्तानी है, न धड़ी ये है, पता नहीं क्या बन गए हम लोग। हमें कुछ मालूमात ही नहीं। लोगों ने कहा अच्छा कुंडलिनी माने, कुंडलिनी माने कुंडली की, कुंडलिनी माने क्या? किसी को मालूमात ही नहीं है। सोचिए, इसमें जो सागर भरा हुआ है, इस देश में सागर भरा। अभी एक साहब मेक्सिको से आए थे, वो यहाँ पर एम्बेसडर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ जो है बहुत ज़्यादा भूत विद्या है। कहले अच्छा। मैंने कहा मैं तो गई थी, मैं जानती हूँ भूत विद्या बहुत है वहाँ। तो कहले वो साइकोलॉजी से चला जाएगा। मैंने आपकी साइकोलॉजी, साइकाट्री जो है वे एक बच्चे जैसी, उसकी चाइल्ड साइंस, उसमें कुछ है ही नहीं। आपको जानना है तो मैं बताऊंगा कि ये भूत विद्या, हमारे यहाँ जो साइकोलॉजी, साइकाट्री है, वो कितनी गहन, एक एक बातें उसके अंदर लिखी हुई है। और वो मैं समझाऊंगी तुमको। तो वो बेचारे बहुत ज्ञान पिपासु हैं, ज्ञान जानना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास जब टाइम होगा तो बैठ कर उनको मैं समझाऊंगा। पर आप सोचिए कि आपके देश में इतना गहन यहाँ ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, और आप कहाँ भाग रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? जो देश आपके हिसाब से ऊंचे उठ गए, बड़े अग्रसर है, उनको जाके देखिए ना। आप लोग देखा नहीं? मैंने तो देखा है। वहाँ के लोग सुखी हैं क्या? अगर सुखी होते तो यहाँ क्यों आते? यहाँ आनंद को खोजने क्यों आते? वो तो ऐसी चीज़ है कि आज आपको एक छोटा सा घर चाहिए, फिर मोटर चाहिए, फिर फलाना चाहिए, फिर वो चाहिए। जो मिलता है उससे आप सुखी नहीं, उसके बाद दूसरी चीज़ चाहिए, उसके बाद तीसरी चीज़ चाहिए। तो उसके पीछे इतने भागने की ज़रूरत क्या? कोई समाधान नहीं, कोई संतोष नहीं। लेकिन सहज में ये सब मिल जाता है। सहज में आपको पूर्णतया समाधान और संतोष मिलता है। पर सहज मार्ग भारतीय संस्कृति पे बसा हुआ है, विदेशी संस्कृति नहीं चलेगी उसमें।
जो सहज में आना चाहता है और आत्म साक्षात्कार लेना चाहता है उसको पता होना चाहिए। अब ये औरतों को देखिए, बाहर से आई साड़ी आड़ियाँ पहन के बैठी हुई हैं। इसका मतलब नहीं कि अब वो हरे रामा जैसे कूदते फिरी, उसकी ज़रूरत नहीं। असलियत को पाना है, रियलिटी को पाना है, तो गहराई से उतर करके और इसमें समाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस महान देश में पैदा हो। ऐसा लिखा जाता है शास्त्रों में कि भारतवर्ष में पैदा होने के लिए हजारों वर्षों की पुण्याई काम आती। बताइए, हजारों वर्षों की पुण्याई के बाद मैं क्या देख रही हूँ, कैसे लोग पैदा हुए। और साहब, अभी हमारी ज़िंदगी में हमने ऐसे लोग देख लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, और अभी प्यास के लिए क्या बहें, शर्म की बात है। पद्मिनी ने 32,000 औरतों को लेकर जौहार कर दिया। हमारे देश की विशेषता क्या है? हमारे मूल्य पर वो सहज से जागरूक होंगे, क्योंकि मैंने देखा परदेश के भी लोगों में वही मूल्य जागरूक हो गए, क्योंकि ये हमारे अंदर बैठे हुए मूल्य हैं जो जगमगा रहे हैं अंदर, जो अंदर प्रज्वलित हैं, जो सूर्य के जैसे चमक रहे हैं। ये सब मूल्य हमारे अंदर, और फिर इस पृथ्वी तत्व का इतना महत्व है। लेकिन हमने अगर ढक दिया, अपने ही को ग्रहण लगा लिया, तो ये मूल्य आपको कैसे दिखाई देंगे? ये आपके समझ में कैसे आएंगे? कोई एक तरह का पर्दा हो तो बात करें। कबीरदास जी ने कहा था, बहुत सुंदर सब कुछ लिखा है उन्होंने सहज के बारे में, पर लोग समझ नहीं पाते, लोग नहीं समझ पाते। जैसे कि ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी दे। अब लोगों का ईड़ा पिंगला क्या है? ईड़ा पिंगला चीज़ क्या है? उनको नर्वस सिस्टम मालूम है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मालूम है, पर यही ईड़ा पिंगला और सूक्ष्म नाड़ी जो है वो है, ये नहीं मालूम। उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। उन्होंने लिखा, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। तो हमारे लखनऊ में लोग रहते हैं, उनको मैं कहती हूँ तुम लोग दिल फेंक बहादुर हो। तो वो सैया को सोचते हैं कि सैया माने उनका कोई तो भी लवर या कोई प्रेमी है, वो निकल गया, वो नहीं रोई। मैंने कहा, कबीर को ये सबसे करना क्या है? वो क्या रोमांटिक थे क्या? उन्होंने ये कहा कि मेरी ज़िंदगी निकल गई, मैं मृतप्राय हो गया, तो भी मैं उससे लड़ा नहीं, मृत्यु के साथ मैं लड़ा नहीं। तो वो आप सोचिए कि विपर्यास हमने कितना कर दिया, कितना उसको बदल दिया, परवर्ट कर दिया, कि जैसे सुरती चढ़े कमान। ये कुंडलिनी को सुरती कहने वाले कबीर को, हमने सुरती को, बिहार में सुरती कहते हैं तंबाकू को। बिहार का जो हाल है सो देखिए, एक एक बिहार में महान लोग हो गए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।